हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आज क्या देखेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। आज क्या देख लेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन। आज इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर कल आगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हमें दो चीज़ों से मिला है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स दो चीज़ों से मिलके बना है। उससे पहले चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करो और पढ़ो। फ्लूइड देखो, फ्लूइड फिर अभी पढ़ते हैं मैकेनिक्स। फ्लूइड में क्या है? फ्लूइड में एक तो है गैस और दूसरा क्या है? लिक्विड। दो चीज़ों से मिला के बना है आपका फ्लूइड। एक तो गैस, दूसरी लिक्विड। अच्छा, मैकेनिक्स का मतलब क्या हो? इनकी क्रियाविधि। मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ? मेथड। मैकेनिक्स का अंदर क्या आया? मेथड। किस मेथड से हम इसको अप्लाई करेंगे, किस मेथड से हम गैस एंड लिक्विड को अप्लाई करते हैं, उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। और फ्लूइड में दो आया, एक तो गैस और दूसरा लिक्विड, तो इसको मिला के बन गया फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक हो गया? चलो अब देख लेते हैं कि ये क्या है। अब देख लेते हैं कि ये क्या है फ्लूइड। देखो, मान लो ये आपका क्या है? फ्लूइड है। कोई एक तल है जो यहाँ भरा हुआ है। ये क्या हुआ? आपका फ्लूइड है जो यहाँ एकदम भरा हुआ है। ये देख लो, ये फ्लूइड है। फ्लूइड हमेशा आपको इसी तरीके से शो किया जाएगा एग्ज़ाम में, या आपकी कॉपी में या किताब में या कहीं भी होगा। उसकी ये है, इसको क्या बोलते हैं? फ्लो। मतलब ये इस हिसाब से है, मतलब फ्लूइड है ये फ्लोइंग में है। एक होता है फ्लोइंग, एक होता है फ्लोबिलिटी। फ्लोइंग का मतलब जो फ्लो कर सके, फ्लोबिलिटी का मतलब जो कहीं जा सके। ठीक हो गया? ये क्या है? फ्लूइड। अब ये आपका जो फ्लूइड हो गया, इसमें देखो जगह जगह पे पार्टिकल्स हैं, बहुत सूक्ष्म, स्मॉलेस्ट ऑफ पार्टिकल। तो इसके अंदर कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की वजह से आपस में चिपके हुए हैं, तभी ये फ्लो करते हैं। तभी ये क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। एक दूसरे को धक्का दे दे करके ये फ्लो करते हैं। दूसरी चीज़, इस पे जो फ्लूइड होता है उस पे हम लोग सिर्फ कंप्रेशन फोर्स लगा सकते हैं। कौन सा फोर्स? सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स। इसको हम टेंसाइल फोर्स पे नहीं लगा सकते। सॉलिड हुई आपकी, तो सॉलिड पे हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। लेकिन लिक्विड को हम खींच नहीं सकते, सिर्फ कंप्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? इनकम्प्रेसिबल। प्रॉपर्टी कैसी होगी? इनकम्प्रेसिबल। इसको हम कंप्रेस करना चाहेंगे लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा, और टेंसाइल में तो ये होएगा भी नहीं। तो ये हो गया आपका फ्लूइड जो ऐसे फ्लो करता है। ठीक है? जैसे अब इसमें हम कुछ मान लो, ये पार्टिकल आपका है ये, और यहाँ से हमने इस पर शेयर स्ट्रेस लगा दिया, तो ये थोड़ा सा मूव करेगा, जैसे इस और जो यहाँ पे तल रहेगा, यहाँ पे शून्य, ये पार्टिकल है। जब इसको हमने शेयर स्ट्रेस लगाया इस इधर की तरफ, तो ये थोड़ा आगे बढ़ा, ये मान लो यहाँ तक गया। फिर दूसरे वाला ये यहाँ तक गया, मतलब ये इस पॉइंट पे गया, ये इस पॉइंट पे गया, और ये वाला इस पॉइंट पे ही रहा। ये वाला तो कहीं नहीं गया, क्यों? चूँकि तल का है तो नीचे रहता है। ये भी कहीं नहीं गया, ये भी कहीं नहीं गया, ये भी यहीं पार्टिकल है। ये वाला ऊपर वाला जब शेयर किया तो थोड़ा आगे बढ़ा, फिर उसने रेजिस्टेंस लगाया। जब हम शेयर फोर्स लगाते हैं, जब हम स्ट्रेस लगाएंगे किसी भी बॉडी में, किसी भी पार्टिकल पे जब हम स्ट्रेस लगाते हैं, तो वहाँ से स्ट्रेन फोर्स आता है। वो जो उसको रोकने का विरोध करता है, जो उसको रोकने का प्रयास करता है, वही यही है। क्यों? चूँकि ये यहाँ गया, फिर आगे से एक फोर्स और लग रहा है।
हमने स्ट्रेस लगाया, वहाँ से स्ट्रेन लगी, क्यों? उसको रोकने के लिए। तो इसको रोकने के लिए स्ट्रेन लगी जो इसको यहाँ लाई, फिर हर पार्टिकल में ये लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका एक कर्व बनेगा लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर कुछ ऐसा कर्व बनेगा। तो इसने तो यहाँ से फोर्स लगाया, बट उसने क्या किया, रेजिस्ट किया आगे पीछे की तरफ, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसने जो कुछ एंगल बनाया, देखो कुछ एंगल दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं थीटा एंगल। क्या बोल देंगे? थीटा, मतलब डिफॉर्मेशन। देखो यहाँ से यहाँ गया, मतलब कुछ डिफॉर्मेशन हुआ। डिफॉर्मेशन का मतलब किसी भी शेप में चेंजेस हुए तो उसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्म होना, उसके शेप एंड उसके साइज में कुछ चेंजेस हो जाना, वो डिफॉर्मेशन कहलाता है। अच्छा, अब मान लो ये क्या है, डी यू है, डी यू मतलब उसकी चौड़ाई, और ये है डी वाई, डी यू मतलब उसकी डेप्थ, क्या बोलते हैं। अब थीटा को क्या बोलेंगे, थीटा क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। थीटा क्या है मेरा, एंगुलर डिफॉर्मेशन, मतलब एक एंगल पर डिफॉर्म हो गया थीटा। डी यू क्या है, डी यू एंड डी वाई क्या है, वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। अब हम लोग वेलोसिटी समझ लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद ग्रेडियंट समझ लेंगे। वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि ये कितना फ्लो कर सकता है, और ग्रेडियंट का मतलब गहराई तक, मतलब कितना फ्लो कर सकता है, कितनी गहराई तक, दैट इज कॉल्ड इन वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हुआ कि जितना फ्लूइड अंदर तक फ्लो कर सकेगा आपकी एक बार शेयर लगाने से, वो कहलाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट उस शेयर की जिसमें आप फ्लूइड ये फोर्स अप्लाई करेंगे। आगे देख लेते हैं, और इसमें फोर्स कौन सा लगा सकते, सिर्फ शेयर फोर्स। अगर हम ये समझें कि इसमें टेंसाइल फोर्स लगा दें तो लिक्विड में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि मोलिक्यूल ऑफ अडहेशन की वजह से एक इसमें फोर्स लगता है, मोलिक्यूल ऑफ अडहेशन एंड मोलिक्यूल ऑफ कोहेशन, इसकी वजह से पॉसिबल नहीं है। देखो क्या है, शेयर फोर्स। जब हम शेयर फोर्स लगाते हैं तो लिक्विड क्या करता है, डिफॉर्म हो जाता है, अपनी अवस्था थोड़ी सी चेंज करता है। जैसे मान लो इस कंटेनर में पूरा लिक्विड भरा हो और आपने वहाँ से फोर्स लगाया तो कुछ इस तरीके से जाएगा, कुछ इतना डिफॉर्म होगा, ठीक है। देखो एक्स एंड वाई, ये जो डिफॉर्म हुआ ना, यही को बोलते हैं डिफॉर्मेशन। मतलब आपने धक्का दिया तो ऊपर से गया, बट इसका जो तल रहता ना, वो तल नहीं रहेगा, ऊपर के पार्टिकल कुछ मूव करेंगे, जिसको आप क्या बोलोगे, डिफॉर्मेशन। शेयर फोर्स लगाया आपने। चलो ये तो इसमें हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर अब देखते हैं कि जो फ्लूइड एंड गैस होता है, इसमें और क्या हम देख लेते हैं। अब फ्लूइड कौन सी अवस्था में पाया जाएगा आपका, लिक्विड अवस्था में, वाटर या लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा। गैस, गैस किस अवस्था में पाई जाएगी, गैसियस अवस्था में। कौन सी, गैसियस अवस्था में पाई जाएगी गैस आपकी। तो हम इसमें क्या देख लेंगे, जब फ्लूइड को हम हीट देंगे, जब फ्लूइड को आप हीट देंगे तो फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगी, फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। और जब इसको हम ठंडा करेंगे तो विस्कोसिटी इसकी क्या होगी, घट जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जब आप किसी फ्लूइड को हीट देंगे तो उनके जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स वो कम हो जाती है। बॉन्डिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस देन
तभी उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ज़्यादा जल्दी तेज से फ्लो करने लगते हैं वो पार्टिकल्स की वजह से। ये तो हो गया आपका लिक्विड के बारे में। गैस का भी सेम नियम चलेगा इस पे। तो हम ये देख लिए लिक्विड गैस। दूसरी कंडीशन एक और आपकी है, उसको बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड। यह है सॉलिड, यह है लिक्विड, यह है गैस। अब लिक्विड में जो आपके पार्टिकल्स रहेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से। सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, क्या मजाल कि दूसरा पार्टिकल हिल जाए। देख रहे हो, एकदम स्ट्रेट लाइन में सेम कंडीशन में रहेंगे सॉलिड के पार्टिकल्स। और गैस के पार्टिकल्स तो भाई साहब पूछो ही मत, कितना मूवमेंट करते हैं, कोई कहाँ जा रहा है इनका पता ही नहीं है। तभी जब गैस सिलेंडर में जो गैस रहती है ना, वो उसके वॉल पे काफ़ी प्रेशर डालती रहती है हमेशा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। तो सपोज करें कि आप माचिस की तीली गैस के पास में ले जाएं, गैस अगर बिल्कुल थोड़ी सी भी लीक है ना, तुरंत पकड़ लेगी वो, उसमें तुरंत क्या नाम, वो केमिकल रिएक्शन कर लेती है, केमिकल रिएक्शन, एंड जलने की कंडीशन में तुरंत आ जाएगी वो। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल निकलने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सॉलिड में आप आएंगे तो सॉलिड में क्या नाम है कि आप इसको पहले तो हीट करेंगे, प्री हीट करेंगे, रेडी करेंगे, टेम्परेचर के लिए बाद में जलेगा। सॉलिड में कोई ऐसा सीन ही नहीं है। सॉलिड भाप बन के उड़ सकता है लेकिन जलने कंडीशन में नहीं आएगा। तो ये इसको हम कैसे उड़ाएंगे, भाप बना के, वेपर बना के, स्टीम बना के एटमॉस्फेयर में इसको कंडेंस कर देते हैं। तो ये क्या हो, मेरी सॉलिड, ये कंडीशन है लिक्विड की, ये है लिक्विड की, सॉलिड की, ये गैस की। तीनों कंडीशन हो गई। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसके अंदर थोड़ा सा और देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक्चुअली क्या है। तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, अब कुछ तो समझ में आने लगा होगा कि जो मेरा पास सॉलिड है, जो मेरे पास लिक्विड है, जो मेरे पास गैस है, इसके बाद जो मेरे पास फोर्स हैं, जो मेरे पास एंगुलर डिफॉर्मेशन है, जो मेरे पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फ्लोबिलिटी, वेलोसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर और विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, ये इन सब का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में। इन सब पे फ्लूइड मैकेनिक्स का जो एक पूरा फंडामेंटल ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड अप्लाइड दिस रीजन्स ओनली फॉर इन अ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे सारे फोर्सेस को, किस तरीके से वर्क करेंगे, फिर वहाँ से इक्वेशंस आएंगी, उनको हम डिफाइन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के टॉप ऑफ व्यू से अच्छी रहेंगी और एग्ज़ाम में भी सही रहेंगी। तो आज तो इतना ही, कल इन सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ठीक है, ओके।